हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो आप देख रहे हो यहाँ पे दो पेपर हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं, चार ही लिखे हुए हैं बस। तो ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है, आज की जो रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करेंगे। इसमें आप देख रहे हो दो फाइल सिलेक्शन करनी है आपको। आपको आपके पर्सन के नाम से सिलेक्शन करना है। पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ किस टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है। ये करंट एनर्जी की रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि आपके आपके पर्सन करंटली आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं और उनके क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, क्या एक्शन है, कोई एक्शन आएगा नहीं आएगा, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर देखना है कि आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में आता है। अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है और इस ग्रुप की रीडिंग करूँगी मैं इस ग्रीन कलर के कैंडल से। और अगर आपके पर्सन का नेम का जो पहला अक्षर है वो एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। इस ग्रुप की रीडिंग करूँगी मैं येलो येलो कलर कैंडल से, ठीक है। और अगर आपको बाई चांस अगर आपको आपके पर्सन का नाम नहीं पता, वैसे तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको आपके पर्सन का नाम नहीं पता हो, बट हो सकता है कि आपकी क्रश वाली सिचुएशन हो, जैसे कि कोई सामने कोई पर्सन है, आप उसको पसंद करते हो, आप वो भी आपको भी लगता है कि वो पर्सन आपको पसंद करता है लेकिन आपको नाम नहीं पता उसका। ऐसे क्रश वाली सिचुएशन में होता है ना ऐसे कि आपको सामने वाले की एनर्जी को देख कर के, उसके जेस्चर को देख कर के लगता है कि वो भी आप में इंटरेस्टेड है और आप तो इंटरेस्टेड हो ही, बट आपको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली आपको लेके क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपको इवन उनका नाम तक नहीं पता। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप इन दोनों कैंडल में से किसी एक कैंडल को चूज़ करोगे उस सिचुएशन में जहाँ आपको आपके पर्सन का एग्जैक्ट नेम नहीं पता। ऐसा भी होता है कि जो इंटरनेट पे जो कनेक्शंस बनते हैं उनमें नाम कुछ कुछ भी लोग नाम लिख देते हैं, निकनेम अलग होता है, नाम अलग होता है। तो आप अगर आपको आप अपने पर्सन को निकनेम से जानते हो, नेम से नहीं जानते, तो यहाँ पे बट ऑफिशियल नाम लेना है आपको। आपने उनका प्यार से क्या नाम रखा है उस नाम से आपको रीडिंग नहीं देखनी है, उनका ऑफिशियल क्या नेम है उस नेम से आपको रीडिंग देखनी है। सरनेम वाले से भी नहीं देखना है कि अगर किसी का नाम मान लीजिए है पंकज मिश्रा, तो आपको एम से नहीं देखना, पी वाला जिस ग्रुप में आता है उससे देखना आपको, ठीक है। ऐसे मतलब समझ गए ना आपको कैसे, जो आपके पर्सन का जो ऑफिशियल नेम है उससे देखना है, निक नेम से नहीं देखना है। और अगर आपको नाम नहीं पता तो आप ये दो कैंडल्स हैं, इन दोनों कैंडल में से आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है। जो कैंडल आपको अच्छी लग रही है, अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उस कैंडल की रीडिंग आपको देखनी है। तो देख लीजिए कैंडल को भी आप ध्यान से पॉज करके वीडियो को देख लो। होप आपने कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करना, फिर दोनों कैंडल्स को देखना। जो कैंडल आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस वाली कैंडल की रीडिंग देखना आप। अगर आपको लगता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पेपर वाली रीडिंग नहीं करनी है, आपको इंट्यूशन से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी पाइल की रीडिंग देखनी है, तो आप इस कैंडल के कलर को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी तो चुपचाप जो नाम आता है ना आपके पर्सन का जिस ग्रुप में, उस ग्रुप की रीडिंग देख लेना, ओके। तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ फिर भी, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग है मीन्स कि सबके लिए रीडिंग है, ये अलग से किसी स्पेशल ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है मीन्स सबकी है। जनरल है तो मतलब सारी जो एनर्जी निकल के आ रही है सब आपसे मैच नहीं करेगी, जितना आपसे मैच करते हैं उतने को रखिए, बाकी एनर्जी को आप लेट गो कर दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम आपकी सिचुएशन से रीडिंग मैच करेगी, मतलब आपके पर्सन की करंट सिचुएशन बताएगी रीडिंग आपको ये। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाइए और मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए और आपकी पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करवाइए। पर्सनल रीडिंग अगर आपको हॉरोस्कोप लेनी हो या कुंडली रीडिंग, मतलब हॉरोस्कोप कुंडली रीडिंग सेम ही होगी, या कैंडल वैक्स रीडिंग लेनी है या टैरो रीडिंग लेनी है, उसका आप जा कर के स्लॉट बुक करा लीजिए। क्रिस्टल लेना हो, अगर आपको कौन सा क्रिस्टल किस काम में आता है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रिस्टल की तो वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले ग्रुप की रीडिंग करेंगे मिक्स की, इसकी ये होगी ग्रीन वाली कैंडल से। मैं इसको साइड में रख देती हूँ, दूसरी वाली कैंडल। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं अपनी। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस कीजिए। कोई विश भी मांग सकते हैं आप सच्चे मन से, फ्लेम पे देखते हुए कोई विश मांगिए अगर आपको विश मांगनी है तो।
मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि डिवाइन आपकी हर एक विश पूरी करे, आप सभी की विश पूरी करे। और अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं। होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं करंटली। आपके पर्सन उनके दिल में जो फीलिंग है, जो प्यार है, उसको डिनाई कर रहे हैं, बच रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से। वो अपने आप को कामों में, अपने काम में या अपनी किसी हॉबी में खुद को बिज़ी रख रहे हैं ताकि उनको आपकी याद ना आए, आपसे दूर रहें, वो बच के रहें आपसे, जैसे कि अवॉइड कर रहे हैं आपको, आपकी याद आने से खुद को रोक रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं, आपके पास आने से खुद को रोक रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। मतलब भाग रहे हैं अपनी सिचुएशन, आप कह सकते हो, फीलिंग कह सकते हो, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं वो, सिचुएशन से भाग रहे हैं वो। मतलब कि अगर आपने उनसे कोई जवाब माँगा है, कोई सवाल पूछा है आपने उनसे, और अगर आप उनसे जवाब माँग रहे हो तो वो अभी इस वक्त उस जवाब को देने के मूड में नहीं है। इसीलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप फिर से वही जवाब उनसे माँगोगे, और इस वक्त वो जवाब देने के मूड में नहीं है। मतलब सिचुएशन ही नहीं है उनकी, तैयार ही नहीं है वो, इसीलिए भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से, अपनी एनर्जी से। लेकिन वो चाहे कितना भी ट्राई कर रहे हैं भागने का, कि भागें आपकी सिचुएशन से, फीलिंग से, अपनी फीलिंग को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, ये वो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। वो जितना मतलब पीछा छुड़ा रहे हैं आपकी यादों से, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपकी याद उनको आ रही है, उतना ही आपकी कमी उनको महसूस हो रही है। जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो पीछे चले जाते हैं, पीछे की यादों में खो जाते हैं, पीछे की बातें उनको याद आने लगती हैं। उनको अब ये समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि अगर जो अपनी ये सिचुएशन से, जो अपनी ये फीलिंग से भाग रहे हैं, वो भाग नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए, बट फिर भी वो ये कर रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं वो। कुछ है जो आपसे वो बताना चाहते हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई एक चेन है जिसने आप दोनों को बांध रखा है, जिससे वो कितना भी ट्राई करते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं भूल जाऊँ आपको। कितने भी साल, महीने आप दोनों को बात किए बिना हो गए हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप रीडिंग देख रहे हो कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, तो वो यही है कि जितना वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग से भागने की, अपने प्यार से भागने की, आपसे भागने की, उनके लिए उतना ही इम्पॉसिबल होता जा रहा है आपको भूलना। उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक चेन से या किसी रस्सी से आप दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया है। चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, आप उनसे, आपका जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता, कभी दूर नहीं हो सकते आप दोनों एक दूसरे से। जितना वो भागेंगे उतना ही उनको आपकी याद आएगी, उतना ही वो आपको, मतलब खुद को आपकी तरफ, आपके टुवर्ड वो फ़ील करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड उतना ही फ़ील करते हैं वो। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। पूरा उनका फोकस उनके काम के ऊपर है करंटली, और इसी वजह से मतलब अपने आप को बचाने के लिए, आपसे, आपकी यादों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। कंफ्यूजिंग माइंडसेट है आपका, उनका अभी इस टाइम पर अपने एक्शंस को लेकर के। मैंने बताया ना कि अगर आपने कोई उनसे सवाल पूछा हुआ है या जवाब मांग रहे हो या कमिटमेंट मांग रहे हो, तो वही कंफ्यूजिंग माइंडसेट में है अभी वो मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या फ़ैसला सुनाएं, वो क्या बताएं आपको वो। यही मैं करंट एनर्जी देख पा रही हूँ उनकी। और उनको इस बात का, मतलब मैंने बताया ना कि कुछ है भी उनके दिल में जो शेयर करना चाहते हो, कर नहीं रहे, लेकिन उनको इस बात का बुरा भी लग रहा है, पछतावा भी हो रहा है कि क्यों नहीं बता देते आपको वो बात। बट कोई बात है उनके दिल में, उनके मन में, जो आपसे वो कहना चाहते हैं लेकिन जो कह नहीं पा रहे हैं। इस बात के लिए भी उनको काफ़ी बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं बता पा रहे हैं वो, क्यों नहीं कह पाते हैं आपसे वो,
क्यों नहीं बता दिया उन्होंने? उनको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। जैसे कि अगर मान लीजिए कि उनकी कोई बात जो वो आपसे बताने वाले थे, लेकिन आपको बात कहीं और से पता चल गई और आप इस बात से नाराज़ हो गए कि मैं तुम्हारी लाइफ़ में मेरी यही वैल्यू है कि मुझे तुम्हारे बारे में किसी और से पता चल रहा है। तो उनको भी बुरा लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं बता दिया, मैंने क्यों नहीं बता दिया, मुझे बता देना चाहिए था, मैंने क्यों टाइम लिया, ये सब कुछ। अगर आपने उनको कॉल मैसेज किया है और उन्होंने आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं किया अभी तक, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो याद नहीं कर रहे आपको, आपसे बात नहीं करना चाहते। वो याद भी कर रहे हैं आपको, बात भी करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन वो अभी इस टाइम आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो आपको बेटरली पता होगी, लेकिन वो यही है कि इस टाइम आपको फेस नहीं कर पा रहे, वो तैयार नहीं है आपसे बात करने के लिए और आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो आप उनसे सवाल पूछोगे, जवाब माँगोगे किसी भी तरह का, और वो किसी भी तरह का आपके सवाल जवाब का जो सवाल है उसका जवाब देने के अभी वो एबल ही नहीं है, तैयार ही नहीं है अभी वो। मूड मूड नहीं है कि नहीं कह सकते, मूड नहीं है उनका, ऐसा कुछ नहीं, बेचारे मजबूर हैं कि उनके दिल दिमाग में बातें बहुत सारी चल रही हैं बट आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते उनका मूड नहीं है, फिर ये तो थोड़ा एटीट्यूड वाली बात होगी ना कि जाओ मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। तो ऐसी एनर्जी उनकी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है आपको जवाब देने के लिए वो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि उनका मन नहीं है आपसे बात करने का। और अगर आपने मतलब उनको कॉल मैसेज किया, अगर आप उन्होंने आपको कॉल मैसेज किया है और आपने जवाब नहीं दिया है तो उनको इस बात का बहुत दुख हुआ है। अगर उन्होंने किया है आपको कॉल और आपने उनसे बात नहीं किया, आप जवाब नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं किया या मैसेज सीन नहीं किया अभी तक, तो इस बात का बहुत दुख हुआ है उनको, बहुत बुरा लगा है उन्हें। तो अगर पॉसिबल है उनका अगर कॉल मैसेज आया है तो आप इग्नोर मत करो, आप बात कर लो। उनको अंदर से खुद नहीं हिम्मत होती कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, तो अगर आप कर सकते हो तो आप इनिशिएट कर लो। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं उनके दिमाग में आपको लेकर के, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस निकालना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए जी, ये जो है ना, ये जनरल रीडिंग है, तो अभी बहुत सारे लोगों की सडनली एनर्जी जो पिक होगी मैं वही बताऊंगी। ये कोई एक पर्सन की रीडिंग नहीं है जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पे चलती थी कि अभी यहाँ पे कभी कुछ कोई एनर्जी आएगी, कभी कुछ कोई एनर्जी आएगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि अब क्वेश्चन है उनके माइंड में आपको लेकर के, वो मतलब स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप क्या चल चाहते हो, मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पर, आप रिश्ते में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते, कोई नया इंटरेस्ट है आपको, कुछ किसी नई चीज़ में, किसी नए पर्सन में आपका इंटरेस्ट हो गया है, मतलब ये सब कुछ भूल नहीं पा रहे हैं आपको वो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है और आपको लगता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर लिया उन्होंने आपसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन वो आपकी यादों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। प्यार होता ही ऐसे है। हम सिर्फ जगह बदल सकते हैं, जगह बदल देने से प्रोफेशन बदल सकते हैं, हॉबी बदल सकते हैं। जगह, प्रोफेशन, नाम, हॉबी ये सब बदलने से दिल थोड़ी बदल जाता है। दिल तो जो होता है वही होता है, वही रहता है। चाहे आप कहीं भी जाओगे अपना दिल घर में रख के थोड़ी जाओगे कि चलो आपका ब्रेकअप दिल्ली में हो गया, अब आप जा रहे हो गोवा घूमने, तो आपने दिल दिल्ली में रख दिया और आप अपनी बॉडी को सिर्फ गोवा में लेके गए हो, नहीं ना। आप अपना दिल, दिमाग, अपनी इवन अपनी पूरी बॉडी, हम मतलब बॉडी दिल को कैरी करती है, आप लेके साथ ही जाओगे ना। मेमोरीज मेमोरीज ऐसा तो नहीं है कि हमने दिल्ली में मेमोरी रख दी और आप चले गए गोवा घूमने। अब जहाँ जाओगे आप अपना दिल, दिमाग, अपनी मेमोरी, फीलिंग सब साथ लेके जाओगे। हाँ, ये हो जाता है कि अगर घर में हो, दिल्ली में हो और आप रो रहे हो पूरा टाइम, आपको ब्रेकअप का पेन हो रहा है, अगर आप थोड़े बाहर चले जाते हो, घूमने चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए, तो कुछ टाइम, कुछ घंटे भी नहीं, कुछ टाइम के लिए आप भूल जाते हो अपनी सिचुएशन को, अपने दर्द को। लेकिन जैसे ही एक पल आप अकेले होते हो, आपको फिर वही सब बातें आपके माइंड में चलने लग जाती हैं। इवन कभी अगर जो अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, पेन है, अगर हद से ज़्यादा है ना, तो चाहे पूरी महफिल में आप बैठे हुए हो, बट फिर भी आपको पूरी महफिल आपको रास नहीं आएगी, आपको वहाँ भी वो अकेलापन महसूस होगा। और वही आपके पर्सन का हाल है। वो चाहे किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, उनके घर वाले उनके ऊपर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, किसी और से मतलब उनकी शादी करा रहे हैं, और आपको लगता है कि वो उस पर्सन से बात भी कर रहे हैं आपके पर्सन, तो भी ये चीज़ है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। वो उन मतलब वो उनकी मजबूरी है कि बात करें वो आपसे, वो उनसे बात करते हुए भी वो आपको मिस करते हैं। आपके टाइम, आपके साथ बिताया हुआ वक्त उनको याद आता है, वो मिस करते हैं। मैं ये रख देती हूँ।
तो बहुत ही मिसिंग एनर्जी में आपके पर्सन अपनी फीलिंग से ही भाग रहे हैं। जो उनके दिल में है वो आपको बता नहीं रहे, भाग रहे हैं, बस ज़ाहिर नहीं करना चाहते आपको। तो मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी-सी हैवी लग रही है। तो हम देख लेते हैं कि आपको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। क्या आपको डिवाइन गाइडेंस देती है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? मैं ऐसे रखती हूँ तो मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ, क्योंकि मैं शफ़ल करके ही रखती हूँ इसे। हम 2 गाइडेंस देख लेते हैं हम। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको लगता है कि अभी आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आप रीडिंग करवाइए। और रीडिंग में आपको जो बताते हैं आपको रीडर, आप मुझसे भी रीडिंग ले सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग। तो जो रीडिंग में आपको जो उनकी फीलिंग एनर्जी आपको जो एग्जैक्टली पता चलती है, उनसे आप पूछिए, मतलब रीडिंग कराइए या किसी से पूछिए जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता हो। किसी से हेल्प लीजिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए, और तभी आप कोई एक्शन लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, या फिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पर्सन आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं किसी बात पर लेकर के, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको ये जो डिवाइन है ये गाइडेंस दे रहे हैं। आप मतलब दूसरों से हेल्प लीजिए, पूछिए किसी से। कॉम्प्रोमाइज़ आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपको कौन सी गाइडेंस लेनी है। आपको हेल्प लेना है, जैसे कि आप अपने पर्सन को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो बात करना चाहते हो आप उनसे, तो आपको पहले इनिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप हेल्प लीजिए पहले। आप उनके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन निकालिए। आप किसी से पूछ सकते हो उनके बारे में कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। ये है आपकी जैसे सिचुएशन। और दूसरा ये कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ का बोल रखा है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आप मैरिड हो, आप अपने मायके में हो और आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तभी आप दोनों का रिश्ता सुधर सकता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ऐसा है, मतलब जैसी आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप ले लेना। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, गाइडेंस से आपको हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस नवंबर के मंथ में मेरी इतनी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए कि मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, 10K हमारी फैमिली कब पूरी हो जाए। और 10K फैमिली पूरी हो जाएगी तो मैं एक स्कीम निकालूंगी आप लोगों के लिए। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं भी। ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से आप लोगों को। और नवंबर की मैं प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन नहीं होगी ये जो प्रेडिक्शन होगी ये हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन होगी, जो मैं अपने पंचांग से करूँगी अलग अलग राशियों की। तो आपकी जो राशि होगी उस राशि की मतलब अलग अलग वीडियो होंगी। 12 राशियाँ तो 12 वीडियो होंगी, हर एक राशि की अलग अलग। और पंचांग से रीडिंग होगी, पूरी डिटेल रीडिंग होगी, और साथ में रेमेडी भी मैं बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, मुझे ऐसे प्यार करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मेरे 10K पूरे हो जाएँ। और बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय। तो अगर आपके पर्सन का नाम एन से जेड के बीच में आता है, या आपने सेकेंडर को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो करंटली आपको लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। रीडिंग को आप एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कीजिए। सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी, तो जितना आपसे मैच करती है उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस कैंडल की फ्लेम पे आप देखिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि डिवाइन आपको बताएं आपके पर्सन के करंट एनर्जी के बारे में। अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आप इस फ्लेम पे देखिए और आप कोई विश मांगिए। मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी, डिवाइन आपकी सारी विश पूरी करें। होप आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। मुझे जो पहली एनर्जी मिली है उनकी तरफ से वो ये है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस टाइम पर बात करना चाहते हैं आपसे वो। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि वो पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। उनके मन में है कुछ और, वो शो आपको कुछ और कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको इस टाइम पे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं,
तो ये है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट वो मतलब उनके दिल में है कुछ और दिखा आपको कुछ और रहे हैं। फीलिंग मतलब उनकी कुछ और है, वो शो कुछ और कर रहे हैं आपको। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आगे बढ़ गए हैं, उनको आपकी पड़ ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वो दिखावा है उनका, दिल में कुछ और है उनके। अगर आपने कॉल किया है और उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो आप दोबारा से उनको कॉल मत करिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप बार बार कॉल कर रहे हो और वो आपका जवाब नहीं दे रहे, फ़ोन का आप मैसेज करते हो, वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप मत करिए बार बार, उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा अकेले छोड़ दीजिए उनको। क्योंकि मैं इस टाइम पे देख रही हूँ कि पर्सन थोड़ा अकेले रहना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ टाइम अकेले रहें, कुछ रियलाइज़ करें, कुछ दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है उनकी, उसको पहले पूरा करें। चल तो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही कोई बात है उनके मन में जो चल रही है उनके दिमाग में, वही वो मतलब पहले सोचना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ। मतलब मैं यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ ना कि जितनी फ़ीलिंग इस पर्सन के मन में है ना, जो क्रेविंग है ना आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपके साथ समय बिताने की, वो पर्सन इतना कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि ऐसे पर्सन को तो मतलब सैल्यूट है। सारी फीलिंग्स है, रिलेशनशिप का मतलब आगे बढ़ाना है, शादी तक की फीलिंग्स है, पैशन है, पूरा अट्रैक्शन है, प्यार है, बट फिर भी सामने आके मुँह नहीं खोलना। ऐसी सिचुएशन है आपके पर्सन की। तो भई ऐसे पर्सन के लिए तो सैल्यूट ही बनता है। अदरवाइज़ जैसे लोग कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं भी हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं सामने जाके बोल देती हूँ, भाई मुझे तुमसे इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ से चिढ़ है। और अगर फीलिंग भी है तो मेरे मन में जो इमोशंस फीलिंग होता है मैं शेयर कर देती हूँ, मैं बोल देती हूँ। लेकिन कुछ लोग मतलब ऐसे हैं इतने ढीठ टाइप के कि उनके दिल में चाहे कितनी भी फीलिंग हो आपको नहीं बताएंगे आकर के। मतलब एक होते हैं ना काइंड ऑफ पर्सन की उनको तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आपके भाई बहन में भी हो सकते हैं ऐसे कोई कि जैसे आप हो, आपको कोई चीज़ नहीं मिली, आप पापा से लड़ बैठोगे, मम्मी से लड़ बैठोगे, या बचपन की बात ले लो आप या अभी की ले लो। लेकिन आपका कोई एक भाई या बहन कोई भी है आपके घर में, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो मतलब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। बाद में फिर ऐसे लोग कलेश करते हैं, कलेश आपको पता हो ना पता हो तो मैं बता दूँ, फिर बाद में ऐसे लोग वो जो ज्वालामुखी की तरह उनका फटते हैं ना, फिर वो ज्वालामुखी की तरह फटते हैं वो, इस तरह के हैं। तो आपके पर्सन के मन में फीलिंग, अट्रैक्शन, प्यार, रोमांस, लस्ट सब कुछ भर भर के है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे। आना चाहते हैं आपके पास, करंटली मैं देख रही हूँ बहुत अट्रैक्शन है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन बस सब कुछ हाइड करके बैठे हुए हैं वो। बता कुछ भी नहीं रहे आपको, जता कुछ भी नहीं रहे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव भी हैं, उनको इंट्यूशन आता है। अगर कुछ आप मतलब फील कर लेते हो कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी आपके लिए। तो अगर आप फील कर रहे हो तो आप अच्छी बात है, आप अपने इंट्यूशन की सुनो और जैसा आपका दिल कह रहा है वही मानो, वही करो। मुझे जो आपकी पर्सन की एनर्जी लग रही है ना, कि मैं सोच ही रही थी, मेरे को अभी पहले जब मैं रीडिंग मैंने स्टार्ट की तो मुझे लगा कि भाई इतना प्यार, अट्रैक्शन, फिर भी पर्सन ने अपने आप को रोका कैसे हुआ है। एंड देन मुझे रियलाइज़ हो ही गया। मैं पहले कुछ बोलना नहीं चाहती थी, मैं सोचा कि थोड़ी रीडिंग और करती हूँ, अपने आप पता लग जाएगा। मुझे यहाँ पे कुछ समथिंग ब्लैक मैजिक जैसा कुछ फील हो रहा है। तो अगर आपके पर्सन इतनी अपनी फीलिंग रोक पा रहे, इतना प्यार होने के बावजूद भी, तो उनके मतलब आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई है। किसी का मतलब कोई ब्लैक मैजिक, ब्लैक इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी ज़्यादा स्पॉट हो रही है। तो आप उसके लिए ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल पहनिए, ब्रेसलेट ब्लैक टॉर्मलाइन का मैं भी देती हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो, एक्टिवेट करके देती हूँ मैं। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ऐसे कोई रेमेडी कर लीजिए। आप क्या है ना कि सॉल्ट बाथ ले सकते हो। आप घर में कपूर जलाइए, गूगल जलाइए, उसकी धुनी दीजिए आप खुद को भी, ऐसे जैसे जोत लेते हैं ना ऐसे करके, और फिर ऐसे सर पे ऐसे मान लें, ऐसे लेके फिर ऐसे नहीं सर पे लेते हैं, ऐसे करके आप धुनी जो है वो जो गूगल का वो धूप आती है ऐसे ही, गूगल वाली, वो जलाइए, पूरे घर में धूप दिखाइए वो। अगर आप के घर में नहीं बन रही, आपके हस्बैंड वाइफ से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप पे कोई नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, आपके घर में, तो आप वो गूगल जलाइए और वो गूगल की धुनी पूरे घर में दिखाइए। खुद पे भी ऐसे मतलब अपने सर पे उसको भी धुनी को अपने साइड करिए, जैसे मैंने अभी इनको करके दिखाया बुद्धा, इनको ऐसे ऐसे, तो ऐसे खुद पे ही कर लेना आप, ऐसे मतलब ये ऐसे कर लेना अपनी तरफ ऐसे। और नहीं तो फिर आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल पहनिए, पानी में नमक डाल के नहाइए आप, उससे भी ब्लैक मैजिक रिमूव होता है। लेकिन कुछ करिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन के दिल में पैशन, अट्रैक्शन, प्यार बहुत है, बट वो हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। मैस्कुलिन एनर्जी में है इस टाइम आपके पर्सन, एक्शन लेना चाहते हैं,
आना चाहते हैं आपके पास। तो अगर आपके पर्सन एक्शन ले लेते हैं, आपके पास आ जाते हैं, तो दैट मीन कि वो उनका खुद का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो उनको रोक रहा था। बट अगर अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको कोई एक्शन नहीं मिलता उनकी तरफ से आपको, तो आप ये समझिए कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी है जो आपकी तरफ उनको आने नहीं दे रही। तो उसके लिए आप सीरियस हो जाइए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा बात बिगड़े आपकी। कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपसे वो शेयर करना चाहते हैं, कुछ उनके दिल में है, कोई बात है जो आपसे मिल के वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन देखो पता है, जब तक ब्लॉकेज नहीं हटेगी, जब तक रास्ते नहीं बनेंगे, वो पर्सन आएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता है और यहाँ पे आपको इधर से इधर पार होके जाना है, बट बीच में आप पत्थर रख दिया जाएगा, तो आप जाओगे कैसे? उड़ के तो नहीं जा सकते आप, आपको पत्थर हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो ब्लैक मैजिक जो होता है ना, वो एक बीच में रखा हुआ पत्थर ही है। आप एक तरफ, आपके पर्सन एक तरफ, बीच में बड़ा सा पत्थर। अब आप दोनों को उड़ना तो आता ही नहीं, जब आप उड़ के एक दूसरे के पास पहुँच जाओगे, आपको चल के जाना पड़ेगा ना, तो पहले उस पत्थर को हटाना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है ऐसे आपके पर्सन का एक्शन आपको मिल रहा है, दैट मीन कि उनके खुद के नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो कि ठीक हो जाएंगे टाइम में, कुछ टाइम में तो आपके पास आ जाएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ है, आप उसके लिए उपाय करिए। बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, अलोन, बिल्कुल उनको लग रहा है उनके दुनिया में कोई है ही नहीं, कितने बेचारे हैं वो, इस तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। सच में आपको नीड है ब्लैक टॉर्मलाइन की। आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के ब्लैक टॉर्मलाइन पहनिए आप पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के पहनोगे तो पर्सन भी ठीक होंगे, आपके हाथ में रहेगा वो, तो आपकी भी एनर्जी प्रोटेक्ट होगी ब्लैक मैजिक से। डर लग रहा है उनको आपसे बात करने में कि कहीं आप उनको डांट ना दो, कहीं आप उनसे कुछ बात उल्टा सीधा बात ना कर बैठो, ऐसे मतलब सोच रहे हैं वो। पर मुझे दिख रहा है आपके पास वो आना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आएंगे। अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है तो डेफ़िनेटली आपके पास आएंगे, आपको सॉरी भी कहेंगे। अगर कोई उनको उनसे कोई गलती हुई है जिस वजह से आपके दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ सब ठीक करने की कमिटमेंट भी देंगे आपको बहुत ही जल्द। इस एनर्जी में आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्टॉकिंग वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। और ये है कि आपके आपसे मिलने वाली मुझे एनर्जी तो खासकर सबसे पहले ही मुझे दिखी थी यहाँ पे कि मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बस रोक लेते हैं खुद को। बहुत मुझे इमेच्योर सी भी एनर्जी लग रही है उनकी, जैसे कि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे फीलिंग भी आ रही है ऐसे रीडिंग में एनर्जी, कि जैसे आप अपने पर्सन से बड़े हो उम्र में और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए आपके लिए। लेकिन फीलिंग, पैशन, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, उनको कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से सिवाय ब्लैक मैजिक के। अगर कोई कितने ही कान भर ले उनके, कोई कितने ही आपके खिलाफ भड़का ले उनको, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। वो डेफ़िनेटली आपके पास आएंगे और अपना प्यार बताएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, सॉरी कहेंगे आपसे अगर उनकी गलती है तो। अगर आपने गलती करी है तो आपको माफ़ कर देंगे आपकी गलती के लिए। लेकिन बहुत पैशनेट है, मतलब रोक नहीं पाएंगे खुद को। इस टाइम पे वो अपनी प्रैक्टिकल साइड जो है ना वो आपको ज़्यादा शो कर रहे हैं, इमोशनल साइड बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं आपको, हाइड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन, अपनी फीलिंग को आपसे। बट अट्रैक्शन आप देख रहे हो कैंडल कैसे जल रही है, ये अट्रैक्शन गजब का है उनके मन में आपको देख करके। तो गाइज़ ये आपकी रीडिंग थी। एक वर्ड में अगर मैं रीडिंग आपको बताऊँ तो आपकी पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, वो तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, उनको काफ़ी ब्लॉकेज फ़ील हो रही है आपकी तरफ आने में। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिए। और अगर आपको क्लैरिटी लेना है इस बारे में कि भाई नेगेटिविटी है या नहीं है, तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए। पर्सनल रीडिंग में अगर आपके पर्सन सच में आपको लगता है, आपको फ़ील होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी आई है कि आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिव हो। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप दोनों का रिश्ते में, आपके दोनों के रिश्ते में होप है, फ्यूचर है आप दोनों का, और फिर भी आपके पर्सन बिल्कुल उल्टा शो कर रहे हैं, दिल में आपको कुछ और फ़ील हो रहा है, आपको उनके चेहरे के भाव से कुछ और लग रहा है, बट उनकी हरकतें कुछ और हैं। तो एक बार आप कंफर्म करा लीजिए कि भाई क्या है अब रिश्ते में आपकी प्रॉब्लम, एंड वो कंफर्मेशन आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगी। तो आप अपने पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं, ब्लैक टॉर्मलाइन, रोज़ क्वार्टर्स जो भी है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वेयर कर सकते हैं। वैसे दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पहनना चाहिए, रोज़ क्वार्टर्स का भी और ब्लैक टॉर्मलाइन का भी। तो जैसा हो आप मुझे बताना। एंड बस ये रीडिंग थी आपकी, आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, नवंबर में मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं हॉरोस्कोप रीडिंग करने वाली हूँ पंचांग से, और 12 राशियों की रीडिंग होगी। 12 राशियों की अलग 12 मतलब 12 राशियों की अलग एक एक वीडियो होंगी, 12 राशियों की 12 वीडियो हो।
12 राशियाँ होती हैं, उनकी एक-एक अलग-अलग वीडियो होगी, तो जो आपकी राशि होगी वो देखना, उसमें आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी पूरे नवंबर मंथ की। आपकी लव लाइफ़ की अलग होगी उसमें और पर्सनल लाइफ़ की अलग होगी उसमें, और साथ में आपको आपके राशि फल के अकॉर्डिंग क्या आपको रेमेडी करनी है, आपको उसमें मैं रेमेडी भी बताऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि इस नवंबर के मंथ में हमारी 10K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो जाए। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक छोटा-सा सेलिब्रेशन करेंगे। मैं कोई एक ऑफ़र निकालूँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वो मैं सोचूँगी अभी क्या करना है। ख़ैर मैंने सोच भी लिया है, तो वो जब 10K हो जाएगा देन मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर के आऊँ आपके लिए। और डेली ही मैं रीडिंग करती हूँ। अभी कुछ पहले तो मैं रोज़ ही, जब मेरा चैनल नया स्टार्ट हुआ था तब मैं डेली ही रीडिंग करती थी। लेकिन अभी ये जो त्योहार का मंथ था, ये अक्टूबर, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए रीडिंग भी नहीं हो पा रही। मतलब 1 या 2 दिन का गैप लग जाता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आगे से मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, ताकि आप लोग को आप रेगुलर अपडेट रहो और अच्छा लगे आप लोगों को, आप हील हो, आप मैनिफेस्ट करो अपने पर्सन को रीडिंग के थ्रू। तो आपके लिए जो बन पड़ेगा अच्छा वो मैं करूँगी। बस इतना है, आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे ऐसे ही प्यार करिए और 10K की मेरी फैमिली कंप्लीट करा दीजिए आप लोग इस नवंबर मंथ में। इतना सपोर्ट कर दो यार। तो चलो गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आपके लिए कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके लिए तो आप रीडिंग ही करा लो, ताकि आपको कंफर्म पता चल जाए कि आपके पर्सन इस टाइम क्या चाह रहे हैं, क्या भाई क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आपको। लुक फॉर अ साइन, देखा एक साइन का वेट करिए आप आपके पर्सन की तरफ से। एंड नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी है। आप एक साइन का वेट करिए, जो साइन में निकलेगा उस हिसाब से आप अगर आपको ये चिंता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ गए हैं, क्या वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको भूल गए हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो इसकी चिंता, ये बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है आपके पर्सन आपको बिल्कुल धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ है तो वो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी कुछ है, इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी वगैरह कुछ नहीं है। और लुक फॉर द साइन, अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है तो पहले आप एक साइन का वेट करिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और मेरे 10K सब्सक्राइबर की फैमिली जो है हमारी यूट्यूब की 10K की फैमिली कंप्लीट कराइए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय।